अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए मजदूर लोग आज डटे हुए हैं एबीस फैक्ट्री राजनांदगांव। एबीस फैक्ट्री जिनकी कई शाखाएं राजनांदगांव में फैली हुई है और हज़ारों मजदूर इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उन्हीं फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री है गोडरी, जहां पर मुर्गी के रूप में व्यवसाय किया जाता है, मुर्गी दाने और मुर्गी अंडे का व्यवसाय किया जाता है। इस व्यवसाय के अंतर्गत एक मजदूर जिसे करंट लगकर उसकी मौत हो गई। आइए चलते हैं। उनका कहना है जो पीएफ करता है उनके वाइफ और उनके माताजी को उम्र भर देंगे, लेकिन ये तो सरकार की जो योजना पीएफ है, इंश्योरेंस है, वो है, लेकिन कंपनी की तरफ से कुछ राहत नहीं मिल रहा है। अच्छा, कंपनी कुछ नहीं कर रहे हैं? कंपनी कुछ नहीं कर रहा है। अभी बात हुई है और कंपनी वाले लोग चले गए। अभी तक के हम लोग यही फुटपाथ पे पड़े हैं, लेकिन कंपनी है ना, कंपनी से बात करना चाहते हैं। सेठियाँ आए हमसे बात करें, सभी हम गांव वाले आए हैं, लेबर भी उसका यहाँ खड़ा है। देख तो रहे हो आप, कोई साधन न कुछ साधन तड़प रहे हैं आदमी। ठीक है। रोमन साहू जो कि एबीस से 5 साल काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ सबसे मेन हाल ही में मतलब रुपेश साहू मतलब एबीस के माध्यम से इलेक्ट्रिशियन के घर लापरवाही की वजह से ये सब मतलब उनका जान चले गए हैं ना, जिनके सभी मतलब जिम्मेदार है, मैनेजर वगैरह जो भी है, अगर वो सब चीज़ समय में उनको सुधार करते तो सब नहीं होते। और रही बात जो वर्कर की जो डिमांड रहते हैं, दवाई वगैरह मेडिसिन जो यूँ होता है, उनका भी समय में नहीं कराते और कुछ भी इलेक्ट्रिशियन के लापरवाही की वजह से पूरा किसी का हाथ कटते हैं, किसी का और कुछ होता है, बहुत लापरवाही हो रहा है। दाना आते उनको खाली करते हैं, उनमें भी लापरवाही होती है। ये सब मैनेजर है जो भी है उन लोग सब ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते तो सब चीज़ नहीं हो पाते। बाकी इसी सब हक के लिए सब साथ है वर्कर लोग पूरे। तो क्या आए हैं कई मामले में हो, चाहे ज़मीन के मामले में उस समय भी स्टैंड हुआ था, जैसे साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, अब कई भी प्रकार के उस समय भी मजदूर बहुत आक्रोश थे। हम लोग शांत करा के जैसे भी सिस्टम बनाए थे और मजदूर को जो रोज़गार नहीं मिला था उसको भी रोज़गार दिलाने के लिए बोले थे, तभी रखे थे। इसमें कई भी प्रकार की लापरवाही है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो आज जो हादसा जो हुआ है ये बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि यहाँ के मजदूर लोग बता रहे हैं कि भैया जब वहाँ दाना वाना जैसा डाल रहे थे, हम लोग को तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो अंदर गए नहीं हैं, तो बता रहे थे मजदूर लोग को पहले से छिला हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक को बोलते थे तो बोलता था कि नहीं भैया हमारे पास केबल नहीं है, हमारे पास ये नहीं वो नहीं है करके, और घटना घटने के बाद में रातों रात वहाँ केबल लगाया गया। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और इसमें मुद्दे के मतलब साथ साथ ये है कि जिसके साथ जो घटना हुआ है उसके यहाँ क्योंकि न पिताजी नहीं है, एक ही वही सहारा था, अभी नया नया शादी किए हैं, तो इसको हर तरफ से कंपनी को सोचना चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कंपनी से, चाहे रिक्वेस्ट हो चाहे जो भी हो, मैं एक माध्यम से कि जितना हो सके जो भी हो मुआवजा दे और अच्छे से अच्छे मतलब रखे, और जितना जो भी उसका जो पीएफ जो होता है वो तो मिलता ही रहेगा, लेकिन तत्कालिक मुआवजा उसको मिलना चाहिए और न्याय होना चाहिए। ठीक। ये घटना कैसे कैसे हुआ राजू भाई बताइए। तो मुझे जानकारी मिला है कि एबीस कंपनी पूर्व में भी लापरवाही बहुत होता रहा है। यहाँ बहुत सारे मशीनरी है उसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, और पिंडरवानी जो हमारे जनपद क्षेत्र में आते हैं वहाँ के एक मजदूर भाई है जो वर्क करते हुए बिजली में विद्युत में चिपक गए या करंट से निधन हो गया। तो भाई लोग यहाँ काम को रोके हैं और उसके न्याय की बात कह रहे हैं कि परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और उसके खाद खवाई के लिए भी पैसा मिलना चाहिए, ऐसा करके। और मैं इसका साथ देना चाहता हूं क्योंकि विशुद्ध रूप से ये न्याय का विषय है, ये हर मजदूर का विषय है। ऐसा दुर्घटना होना नहीं चाहिए और ये कंपनी की बहुत लापरवाही है और कंपनी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक बताइए। देना हमने दिया है कि 20 लाख का कैश चाहिए हमको, बाकी वो बोल रहे हैं कि 20 लाख का कैश अभी पूरा नहीं दे सकते, कैश में सिर्फ 5 देंगे और जो 15 है ना उसका 4 महीने का 4 महीने के बाद हम लोग को कि अभी चाहिए चेक उसको, हमको 90 दिवस के अंदर वाला चेक चाहिए, 90 से 91 दिवस नहीं चाहिए चेक का। वो जिसके साथ हादसा हुआ वो कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गया है। 5 साल से हो गया उसको काम करता था। और क्या करता था? उसका नाम रुपेश साहू, पिंडरवानी का है वो लड़का, आज से 6 वर्षों से काम कर रहा है। कैसे मृत्यु हुई? अब उसके तो हम लोग यहाँ काम करने वाले नहीं है, गांव के लोग हैं, ऐसे सुनाई में आए हैं कि उसको करंट से उसको मृत्यु हुई।
और हम ना इसका भी जांच कराना चाह रहे हैं, जिसका हमने ना रिपोर्ट लिखाने गए हैं थाना डोंगरगांव। और उसका पोस्टमार्टम हो के लाश उसके कंपनी के सामने मेन गेट पे खड़ी है अभी गाड़ी, अभी तक घर नहीं गई है। लगभग कल शाम को समय का उसका 3 बजे का मृत्यु है और उसके बाद कंपनी वाले लोग अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। एक तो झूठे सिलसिला में आदमी को ये गुमराह कर रहा है। आप लोग गाँव वाले क्या चाहते हो? गाँव वाले लोग वही चाहते हैं उसके जो भी मृत्यु का जो 4 लोग है ना, उसको कंपनी वाले लोग बोला है कि 20 लाख रुपए देंगे, तो 5 लाख कैश और 15 लाख रुपए का चेक। तो चेक 4 महीने बाद बोल रहा है कि गाँव वाले लोगों का कहना है 15 लाख का चेक कैश देना, तुरंत खड़े में देना है और 5 लाख रुपए नकद देना है जगह में। हम लोगों का यही कहना है। कल से खत्म हुआ कर्मचारी है वो हड़ताल में भी है, आज कोई काम में नहीं लगा की वजह से पूरे जितना कर्मचारी है वो कहीं काम, एक भी काम कोई कुछ नहीं किया है। यहाँ इन बंदे के साथ में सहयोग देने के लिए यहाँ उपस्थिति खड़ा हुआ है। तो कितना समय सब लोग आ गए थे? खैर वैसे तो मैं ग्राम पंचायत पिंडरवानी का सरपंच हूँ। कल रात में करीबन 9 बजे के आसपास खबर मिला मेरे को, कुछ घटना हो गया है। संक्षिप्त में ऐसा खबर मिला कि पूरा जानकारी नहीं थी, लेकिन सुबह उनके चाचा के पास फ़ोन किए, क्या है घटना का मामला क्या है करके, तो वो बताया कि भाई यहाँ घटना हुआ है, हॉस्पिटल के ले गया है लेकिन नहीं है, आदमी ख़त्म हो चुका है ऐसे करके। तो सुबह 7 बजे से लेकर मतलब अभी तक यहाँ कंपनी में ख़त्म हुआ है, लेकिन कंपनी वालों की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला घर वाले को भी नहीं मिला। हाँ, न गाँव वाले को नहीं मिला, सिर्फ वर्कर लोग के माध्यम से मिला। पोस्टमार्टम में घर वाले लोग गए थे कि नहीं गए थे? गए थे ना। पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ यहाँ गए थे? पोस्टमार्टम ये 12-1 बजे। सुरक्षित व्यवस्था में रखे थे यहाँ जब आए थे। मैं गया था पोस्टमार्टम के लिए, मैं गया था, फ्यूजर में था वो। अच्छा, हाँ फ्यूजर में था, तो वहाँ गए, उसके बाद में फ्यूजर से निकाले उसको और कहाँ चोट लगा, किसमें क्या लगा है ऐसा करके, तो वहाँ जो हॉस्पिटल में रहता है पुलिस वाले, उसके समक्ष में उसका पूरा पड़ताल किया। कुछ अंदेशा बताया कि डॉक्टर से पूछे आप? डॉक्टर ये बोला उसके यहाँ से जो कंपनी से जो बंदा लेके गया है ना, हाँ, वो बोले कि करंट में खत्म हुआ है करके वहाँ FIR किया है। अच्छा। जो उप स्वास्थ्य केंद्र में रहते हैं उसके पास। चलें। आप लोग पहुँच गए, देखो कि चेक कंपनी ने देना है, परंतु इनके कि चेक हम आधार कार्ड उसकी मम्मी का मम्मी का है, इसकी मम्मी का 1 2 3 4 5 5 5 25 मतलब 2.5 लाख। 1 2 3 4 5 2.5 और 2.5 5। ठीक, आप क्या लगेंगे मृतक के जो मरे जाएगा ना, कहाँ है? जैसे कि भी आप देख रहे हैं कि एबीस कंपनी के इस छोटे से पोल्ट्री फार्म में है, यहाँ पर लगभग कई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसी में से एक कर्मचारी जिसकी 1 माह पहले ही शादी हुई थी, यानी वैवाहिक जीवन में उसने प्रवेश किया था, और प्रवेश करते ही करंट से चिपक जाने के बाद उसकी आकस्मिक मौत हो गई, जिसके कारण कल से उसकी मौत हुई थी। वहाँ पर पोस्टमार्टम भी हो गया है। एम्बुलेंस से पूरे गांव वाले लोग, पूरे मजदूर लोग हड़ताल करके उनके लिए मांग की गई, और उनके लिए एक निश्चित राशि जो गांव वाले चाहते थे, जो कंपनी के बीच में जो बात हुई, उस बीच को आज कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाया जा रहा है। मगर आगे क्या होगा ये समझ से परे है, मगर लोग उनके लिए डटे हुए हैं, अपने कर्मचारियों के लिए डटे हैं, अपने गांव के लिए डटे हुए हैं कि उनको न्याय मिल सके। क्या उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए लाल टोपी राजू सोनी, राजनांदगांव के साथ।